महाराष्ट्र के अंदर नगर पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भारी बढ़त बनाई है। जी हां, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने महाविकास अघाड़ी ने अलग अलग अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। आपको बताएं, पिछली बार 2017 का जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को 344 सीटें मिली थी नगर पालिका में। अब की बार यानी 2021 में 417 सीटें मिली हैं। तो ये एक भारी बढ़त बीजेपी को मिली है, और ये तब मिली है जब तीन दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़े हैं। यानी उन्होंने जो सीटों का बंटवारा है वो इस तरह से किया है कि जहां एनसीपी का बोलबाला ज़्यादा है वहां एनसीपी ने सीट ली है, जहां कांग्रेस को लगता है कि यहां हमारा कैंडिडेट जीत सकता है वहां कांग्रेस ने सीट ली है, और जहां शिवसेना को लगता है कि यहां हमारे लोग ज़्यादा हैं वहां शिवसेना ने दिया है। तीन दल मिलकर के लड़े हैं और दूसरी तरफ एक अकेला भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट। फिर भी सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। ये बताता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव अब बीएमसी की तरफ चलेगा। और बीएमसी में तो आपको बता दूं, फिर भी जिला पंचायत सदस्य होता है या नगर पालिका का जो सदस्य होता है, छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे होते हैं, और इन सब छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों के साथ भी जो महाराष्ट्र के हमारे लोग हैं, जो मित्र मंडली है, वो बता रहे हैं कि बड़ी मात्रा में पैसे का बोलबाला चला है इन चुनाव के अंदर। शिवसेना क्योंकि सत्ता में है, एनसीपी सत्ता में है, कांग्रेस भी सत्ता में सहयोगी है, तो पावर साथ में है। वो पावर प्रशासन की, पैसे की, गुंडागर्दी की ये इस्तेमाल हुई इन चुनावों में। ये कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश करें कि शिवसेना बढ़त बनाए हुए है और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सभी जगह हरा दिया है, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहे। यूं आपको बता दूं, अगर केवल नगर सेवकों की बात करें, वहां बेशक कुछ संख्या जा सकती है, लेकिन वहां भी कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को दी है। यानी आपको बता दूं, अगर बीजेपी को टक्कर देने वाली कोई पार्टी है नगर सेवकों के हिसाब से यदि देखें तो वो एनसीपी है। शिवसेना का ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गिरा है, और ये बता रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री शिवसेना का है और जिस तरह की अनियमितताएं देखने को मिली हैं, जिस तरह से नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से सरकार के अंदर महाविकास अघाड़ी को लोग महाविकास वसूली कहने लगे, 100 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप लगे, वो भी अंदर से पार्टी के लोगों ने। यानी पार्टी के ही लोग तो थे, सचिन वजह, और जो अगर पूर्व कमिश्नर की बात करूं मैं मुंबई के परमवीर सिंह, वो भी कौन थे? कांग्रेस का खास आदमी, जिसके कहने पे ये सारा कुछ हिंदू आतंकवाद और ये शब्द गढ़े गए थे। कौन भूल सकता है उस परमवीर सिंह को, जिसने टॉर्चर किया था साध्वी प्रज्ञा को। ये सब के सब मिलकर महाराष्ट्र के अंदर घालमेल कर रहे थे, और जब इनकी आपस में ताल नहीं गली तो एक दूसरे की पोल खोलने पर आमादा हो गए। अब इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ये अपने कारनामों से ये इनके पोल खुल रही है और ये जेल में पड़े हैं। उद्धव सरकार में मंत्री, गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिसको ईडी ने पकड़ा, शुरू में कह रहे थे साहब हमारा कोई दोष नहीं है, भाग रहे थे, भगोड़े घोषित हो रहे थे। इसी तरह कमिश्नर भगोड़ा घोषित हुआ। अब आप समझ लीजिए जिस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं, इसमें जिस तरह की कोविड प्रबंधन में ये फेलियर हुई है पूरी तरह, लोगों ने देखा है। और महाराष्ट्र में इसलिए लोगों की अंदर से इच्छा है। शिवसेना ने तो वैसे भी बीजेपी को धोखा देकर सरकार बनाई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कहते आए हैं। देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने बाकायदा इन चुनाव में ये कहा है कि देखिए जनता का सीधा सीधा संदेश है कि पिछली बार से हमको लगभग 75 सीटें ज़्यादा मिली हैं। ये बता रही है कि पिछली बार और अब में लोगों के अंदर बदलाव आया। ये हालांकि नगर पालिका या ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, इसका डायरेक्ट असर अभी नहीं है, क्योंकि इसका असर पड़ेगा आपको मुंबई महानगर पालिका। जब बीएमसी का चुनाव होगा तो आपको पता लगेगा कि जिस मुंबई में महानगर पालिका में अभी तक शिवसेना का कब्जा है, वहां के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि उसका एक बड़ा भारी बजट होता है।
और उस पर अभी शिवसेना का कब्जा है। लेकिन जितनी कुव्यवस्थाएं देखने को मिली महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर, ये इन सब का गुस्सा आपको चुनाव में दिखाई देगा। लेकिन आपको बता दूं, ये इस समय क्या हो रहा है कि विचारधारा तो है ही नहीं। शिवसेना को लोग कह रहे हैं, जो शिवसेना जिस तरह की बातें कर रही है, शिवसेना आप देखिए कि जिस बीजेपी के साथ 15 साल रहे और सत्ता में आनंद लिया, साथ में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर उसको धोखा देकर सत्ता प्राप्त करने के लिए विचारधाराओं को त्याग दिया। आज शिवसेना की भाषा वो भाषा नहीं है जो बाला साहब ठाकरे जी की भाषा हुआ करती थी, जो हिंदुत्व के मुद्दे हुआ करते थे। अगर ऐसा होता तो पालघर के मसले पर कुछ ना कुछ हो गया होता, जो अभी तक नहीं हुआ। मतलब 90 दिन तक तो चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी। तो लोग कह रहे थे कि एक शिवसेना वो थी जो बाला साहब ठाकरे जब थे कह दिया पाकिस्तान की टीम मुंबई में नहीं आएगी, मैच नहीं होगा तो नहीं होगा। किसी की हिम्मत नहीं थी, शासन प्रशासन की हिम्मत नहीं होती थी कि बाला साहब ठाकरे जी को हाथ डाल सके या उनकी बात को टाल सके। ऐसा हिंदुत्ववादी नेता और उसकी संतान जब आज सत्ता प्राप्त करने को मौका देखा तो आज वो ऐसी हो गई कि अपनी विचारधारा को त्याग कर कांग्रेस के ही साथ मिल ली है। और ये है अवसरवादिता। लोग इस अवसरवादिता को देख रहे हैं, लोग गुस्से में हैं कि जिस शिवसेना को हम हिंदूवादी पार्टी समझते थे, हमने वोट किया, वो तो अपने स्वार्थ में लीन है। और इसलिए लोगों के मन में ये क्लियर आ चुका है। आपको बता दूं, ये चुनाव आज आप अगर महाराष्ट्र के अंदर करा दें, लोकसभा के चुनाव यदि आज हो जाएं, विधानसभा के चुनाव यदि आज हो जाएं, तो जनता आज आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई देगी। क्योंकि लोगों का कहना है कि राष्ट्रवादी पार्टी यदि इस समय कोई है तो वो केवल बीजेपी है। राष्ट्र के बारे में सोचने वाली पार्टी केवल बीजेपी है। और महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जिस तरह की लूट खसूट मची हुई है, उस लूट खसूट को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। और इसीलिए आप देखिए कि जिला पंचायत सदस्यों में जहां चुनाव होंगे आपको बीजेपी सबसे आगे दिखाई देगी, जबकि ऐसा कभी होता नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों कंबाइंड होकर के शिवसेना और बीजेपी लड़ते थे। निश्चित रूप से फर्क तो पड़ता ही है भाई, कि दो भाई मिलकर के लड़ रहे हों और फिर अलग अलग हो जाएं, तो उनकी फूट का फायदा कौन उठाएगा? दुश्मन उठाएगा। और महाराष्ट्र को जो लूट खसूट करने वाले, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का इंटरफेयर करने वाले लोग थे, जो कांग्रेस है या एनसीपी है, जिन्होंने पूरा अपना गढ़ बना रखा है वहां। क्योंकि क्या अजीत पवार जी को हमने देखा ना, उप मुख्यमंत्री को, किस तरह के उनके घपले घोटाले खुल करके सामने आए कि चीनी मिल है नहीं, उसके नाम पे बैंक से लोन ले लिया, फिर वो कंपनी घाटे में दिखा दी, बैंक का लोन खत्म, वो कहाँ लगा दिया पता नहीं, दूसरी कंपनी में लगा दिया। तो करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले घपले करके ये अमीर बने बैठे हैं, होल्ड किया हुआ है। चीनी मिलों पे हम पूरा है, जो समिति के बैंक हैं, सोसाइटी बैंक, उन पर कब्जा किया हुआ है। और इसीलिए सहकारी बैंकों को लेकर केंद्र सरकार ने अलग से मंत्रालय बनाया। जब मंत्रालय बनाया तो सबसे ज्यादा दिक्कत इस देश में और किसी को नहीं हुई, केवल एनसीपी को हुई। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने घपले घोटाले कर रखे हैं, वो महाराष्ट्र के घोटाले घपले सब खुलेंगे। तो शरद पवार जी भागे भागे दिल्ली आते हैं कि साहब ये केंद्र सरकार हमारे बीच में इंटरफेयर कर रही है। सवाल ये है कि ऐसा आपने सहकारी बैंकों में क्या कर रखा है जिससे आपको घबराहट है? तो ये सारी चीज महाराष्ट्र की जनता देख रही है। लेकिन अब बीजेपी जब केंद्र में है, ये सब चीजों को ठीक करने में लगी हुई है। अब ये जनता है, महाराष्ट्र की जनता है, उसको मूर्ख बनाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन ये भी एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, देवेंद्र फडणवीस को देख लें या कुछ और नीतीश राणे हैं जैसे, उनको देख लें, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो महाराष्ट्र में पूरी टक्कर देते हैं। और शिवसेना के, ये महाविकास आघाड़ी सरकार के घपले घोटालों को खोलने के लिए आए दिन ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमाका करते रहते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि हमारे देश में जो हमारी न्यायपालिका है,
इसका रवैया हमने देखा है कि किस तरह की चीज़ें चलती हैं। सालों साल जांच चलती रहती है, एफआईआर हो गई, फिर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, और इसलिए कई बार जनता के मन में आ जाता है कि शायद पता नहीं ये बदले की भावना से तो नहीं कर दिया गया है, शायद पता नहीं इनको सज़ा होगी कि नहीं होगी। अभी आप देख रहे हैं ना कि अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की, उनको जेल में पकड़ा, तो अब न्यायपालिका है उसका क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ बता दिया है कि भ्रष्टाचार को ना तो करेंगे, ना करने देंगे, ना सहन करेंगे, और जो करेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। केंद्रीय जो भी एजेंसियां हैं, आप देख रहे होंगे, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, वो अपने आप में कार्रवाई करती है, और चाहे इनकम टैक्स हो। लेकिन ये जो विपक्ष के दल हैं, वो आज तो उसमें शिवसेना भी शामिल हो गई है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, जब कभी किसी नेता को पकड़कर उससे पूछताछ की जाती है तो ये सारे बौखलाते हैं, और अब उसका फायदा उठा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी फैसला किसी के बारे में हुआ नहीं है, तो ये लाभ ले रहे हैं अभी इस बात का। हालांकि इनके घपले घोटाले अभी आने वाले समय में और ज़्यादा खुलने वाले हैं। ये जो सचिन वजय है और परमवीर सिंह है, ये दो लोग ऐसे हैं जिनके अंदर राज दफन है कि इस शिवसेना सरकार में क्या क्या घपले घोटाले हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो बातें हुई हैं, ये इनके सीने में दफन है। जांच एजेंसियां, सीबीआई अगर इनसे ठीक से पूछताछ करेगी तो निश्चित रूप से इसके अंदर कई बड़े बड़े नेताओं का जेल जाना तय है। वंदे मातरम।